हाँ भाई, बुला लो, सबको बुला लो। शकूर भाई को, गफूर भाई को, शकील भाई को, सबको बुला लो। और दूसरे साइड से उनको भी बुला लो, कुमार भाई को भी बुला लो, और राकेश भाई को भी बुला लो, कृष्णा को भी बुला लो, सबको बुला लो भाई। कहानी शुरू करने वाले हैं हम। तो अगर आप बैठे हैं यहाँ पे और सुनने के लिए कि हम बात करने वाले हैं कि अंपायर ने नो बॉल क्यों दी, और नवाज ने वाइड क्यों मारी, और ये क्या हुआ, तो भाई इस बारे में बात नहीं करेंगे। इस बारे में सब बात कर चुके हैं अब तक कि अंपायर की गलती थी या उसकी गलती था, इसकी गलती थी। हम इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। ठीक है भाई, ये बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं तो भाई बात ये है कि सिंपल सी बात कि कल का मैच जो है वो हुआ बहुत ज़बरदस्त, और मैं खुले दिल से इस बात का इजहार करता हूँ कि मतलब यार, जो इनिंग कोहली ने खेली वो जो है बहुत ही बेहतरीन इनिंग थी। तो अब जो है ना, वो दिल ये करता है कि जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो कोहली सेंचुरी बनाए और जीते पाकिस्तान। ये बात अपोजिट है हमारी सानिया भाभी जो कहती थी कि शुएब सेंचुरी बनाए जीते इंडिया। तो हम बोलेंगे सेंचुरी बनाए कोहली, जीते पाकिस्तान। यार बेहतरीन इनिंग खेली बंदे ने, यार बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली। जितनी गालियाँ उसको पड़ी थी अपने मुल्क में, और जितने ज़्यादा लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ किया था, उसकी बेगम को क्रिटिसाइज़ किया था, उसकी बच्ची को मतलब अजीब अजीब हरकतें शुरू हो गई थी। तो बेहतरीन इनिंग, मतलब जिस तरीके से सेटअप किया ना इनिंग को, यार मतलब लाजवाब कर दिया उसने। लाजवाब कर दिया कि मतलब आपके पास कोई आंसर्स ही नहीं थे उसकी टेक्टिक्स के ना, कि वो क्या सोच रहा है। आप समझ ही नहीं पा रहे तो करना क्या जाए, करेगा क्या और कब करेगा। तो ये जो है ना एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ होती है कि मतलब आप पहले से बॉलर जो है उस चीज़ को एंटिसिपेट कर ले कि मतलब ये करने जा रहा है, ये छक्का लगाएगा, ये करेगा, ये पहले से इंस्टा अपना जो है अपनी क्रीज छोड़ रहा है, या ये कर रहा है। नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत ही काम तरीके से उसने मारी है, हिटिंग की है। तो जहाँ तारीफ बनती है वहाँ करनी चाहिए, और जहाँ बुराई और जहाँ तनकीद बनती है वहाँ करनी चाहिए। तो पता नहीं, मैंने एक इस दफ़ा मैं थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश ये की है कि मैंने कोई भी रिव्यू देखा नहीं है किसी किस्म का भी, कहीं पे भी ना, कि क्या हुआ मैच में क्या नहीं था, क्योंकि उससे आपका खुद का जो रिव्यू होता है वो थोड़ा सा क्लूड हो जाता है, आपको इन्फ्लुएंस हो जाते हैं आप। तो मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा। मैं इस वीडियो के बाद देखूंगा जिनको भी देखने हैं मैंने। तो मेरा जो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हम मैच कहाँ हारे। तो मेरे लिहाज से हम मैच जो है बैटिंग में हारे। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। हम तो खुश हो रहे थे कि भाई 160 बना लिया हमने, 160 बना लिया हमने, 160 बना। लेकिन अगर आप सोचो कि इस तरीके से कि जब ये मैच स्टार्ट हुआ था, तो पिच के ऊपर जब पिच रिपोर्ट आई थी तो उसमें क्लार्क ने बोला था कि 170 होने चाहिए यहाँ पे। ठीक है भाई, और हम खुश हो रहे हैं 160 पे, क्योंकि हमें लगा कि यार जिस तरह की हमारी बैटिंग स्टार्ट हुई थी तो वहाँ से 160 बहुत अच्छा स्कोर है। लेकिन ये हमारी बैटिंग स्टार्ट हुई थी इस वजह से अच्छा स्कोर था। ठीक है ना भाई। तो इसका मतलब हमारी बैटिंग ही ख़राब हुई। अब ख़राब होने का जो एग्जाम्पल आप ले लो यार, कि अगर आपका थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर शाहीन शाह अफरीदी है आपकी टीम के स्कोर कार्ड के अंदर, वो भी 12 रन से, तो इमेजिन करो कि आपकी बाकी टीम ने क्या खेला होगा। जो 2 बंदे 50 बना के गए, वो भी एक बंदा इसलिए 50 बना गया क्योंकि उसको एक एंड रोकना था शान मसूद को, दूसरा इसलिए बना गया भाई हमारे चाचा कि उनके पास कोई और ऑप्शन था नहीं। उनको लगा भाई अब तो आर या पार। ठीक है ना भाई। बाकी इसके अलावा किसी ने नहीं खेला। कि थोड़ी सी सपोर्ट होती और थोड़ा सा कुछ होता, तो नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब बहुत से लोगों ने बात ये कर रहे हैं कि मतलब यार मारने के चक्कर में आउट हो गए या इस चक्कर में आउट हो गए। लेकिन अब आप इनिंग, आप पूरा मैच आपने देख लिया है। अब आप देख सकते हैं कि भाई शुरू में कोहली ने नहीं मारा, शुरू में पांड्या ने नहीं मारना, उन्होंने विकेट रोकी, उन्होंने सेटल होने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि बॉलर को तंग करें, बॉलर को परेशान करें। बार बार मैं बोलता आ रहा हूँ, बड़े ग्राउंड हैं जहाँ पे डबल ट्रिपल बनेंगे, वही उन्होंने किया। बाउंड्री नहीं लग रही थी, डबल ट्रिपल लगाया उन्होंने, दोनों ने मिलके। और ये काम हमें करना चाहिए। कोई ऐसा मसला नहीं है, पहला मैच था, बहुत अच्छी बात है। मतलब हमें पता चल गया कि हमने बहुत अच्छी फ़ाइट भी किया। और मैं इसको इस तरह नहीं देखूँगा कि पाकिस्तान मैच हारा है। पाकिस्तान ने बहुत अच्छी फ़ाइट की है। जिस पोजीशन में हम थे 160 के स्कोर पे बैटिंग के बाद, और उसको हमने डिफेंड करने की इतनी अच्छी कोशिश की, बहुत ही ज़बरदस्त बात है इस बारे में मेरे लिहाज से।
लेकिन हमारी जो कमज़ोरी है वो आज भी वही है, बैटिंग हमारी जो स्ट्रगल कर रही है शुरू से। कितने मतलब मिडिल ऑर्डर जो है स्ट्रगल कर रहा है, हमारा लोअर मिडिल ऑर्डर वो अभी तक हमारा कुछ रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। अब जो मुझे लग रहा है ना वो ये लग रहा है कि अगर फ़खर जो है फिट हो गया तो ये फ़खर को ले आएंगे आसिफ की जगह पे, क्योंकि मसूद ने भी अपनी जगह बना ली है 50 मार के, चाचा ने भी इफ्तिखार चाचा ने ही बना ली है अपनी 50 मार की जगह। बचा खाली हैदर अली और आसिफ अली। अब इन दोनों में से कोई एक कटेगा यहाँ से ना, अगर फ़खर आ गया वापस तो यार बैटिंग जो है ना हमारी वो हमें कुछ करना पड़ेगा इसका, मतलब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा ये मैं कुछ नहीं कह सकता, बस ये कह सकता हूँ कि मतलब बैठ के समझाना चाहिए, भाई क्या कर रहे हो यार, गेम प्लान देखो, गेम समझो क्या करना है। हर बॉल थोड़ी मारना होता है यार। अब ठीक है 2020 है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हर बॉल पे जाके मारोगे आप। अब इंडिया ने जो लास्ट के 3 ओवर थे, एक ओवर में 17 रन, जो शाहीन का ओवर था 15 रन, रऊफ़ के ओवर में, लास्ट ओवर में 16 रन। और हमें कंपेयर करें आप 10-10-11 इस तरह का रन स्कोर था हमारा। हम वहाँ मैच हार गए क्योंकि हमारे पास विकेट नहीं थी। अब हम शाहीन से बोलेंगे कि वो आकर मारे तो यार तो जुल्म है ना यार। ये तो वो बॉलिंग कराई है आपको, बैटिंग करके दे आपको। बॉलर्स ने बहुत बेहतरीन किया, मैं यही बोलूँगा बार बार, बॉलर्स ने बहुत बेहतरीन किया यार। कभी तो टाइम आ सकता है नमाज का भी यार, मतलब आप एवरी टाइम उससे एक्सपेक्ट करोगे कि मतलब वो वही परफॉर्मेंस दे कि बैट पे भी आके दे और बॉल पे भी आके दे। भाई उसका नहीं दिन था यार, बैट पे आया नहीं आई बॉलिंग, उसके बाद बैटिंग पे भी, बॉलिंग में आया अभी उससे नहीं आया, तो बस दिन था भाई, नहीं दिन चला उसका। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप उसको फांसी पे लटका दोगे ले आके यार। गलती हमारे बैट्समैन से है, बॉलर से मैच नहीं हरवाया हमें, बैट्समैन ने मैच हरवाया हमारे। अब वो जो है हमारे बहुत सारे लोग जो है अंपायर्स को और इसको उसको बोल रहे हैं यार, वो बात हमारे हाथ में नहीं है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हमें उसके बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए कि हमें आईसीसी कंप्लेन करनी चाहिए, ये करनी चाहिए। होना है ना, फजूल की बात है, कोई कुछ नहीं होने वाला, मैच ख़त्म हो गया गया, ठीक है ना भाई। हमें वर्क करना है अपनी गलतियों पे, वो है हमारी बैटिंग, और उसको हमें सॉल्व करना है किसी न किसी तरीके से अगले मैच से पहले पहले। अब अगले मैच से पहले पहले क्यों? क्योंकि अब जो मैच आने वाले हैं आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गए हैं। साउथ अफ्रीका का मैच है आपके लिए, एक तरफ बांग्लादेश भी है, तो वो जो मैचेस हैं ना वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। प्रॉब्लम क्रिएट इन सेंस कि मतलब कि अगर आप एक मैच भी अगर हार जाते हैं आप, तो आपको लगेगा कि आप जो है पूरी तरीके से फंस गए ना, मतलब कि अब आप करें तो करें क्या। लेकिन अच्छी बात, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि मतलब हमारा नेट रन रेट जो है वो इतना ख़राब नहीं है। ख़राब से मतलब ये कि बिल्कुल ही 19-20 है, मतलब कुछ है ही नहीं ना, मतलब ज़ीरो है बिल्कुल लिटरली। तो आप उस तरह हर्ट नहीं हुआ है। अगर जिस तरह हर्ट में देखता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया हारा इंग्लैंड से, तो -4.5 यार हद होती है किस चीज़ की। उनके तो वापस आना तो नामुमकिन सी बात होगी लग रहा है। तो सॉरी, न्यूजीलैंड से आता, इंग्लैंड से न्यूजीलैंड से आ रहा था, सॉरी। तो हमारे लिए भी बहुत ही अच्छी चीज़ ये है कि हम इतनी बुरी तरह नहीं हारे, तो हमारे लिए फिर भी कम बैक करने का बहुत अच्छा मौका है। हमें साउथ अफ्रीका को हराना है, हमें जिम्बाब्वे को हराना है, हमें बांग्लादेश को हराना है, और हमें नीदरलैंड को हराना है। हमें अपने ग्रुप में सारे लोगों को हराना है अब आगे जाने के लिए, ठीक है। और इस बात का अब नेक्स्ट ख्याल रखना है कि आपका नेट रन रेट जो है वो ऊपर जाए, क्योंकि आखिर में ये कहानी आप लिख लो, इस बात को लिख लो, ये ऑस्ट्रेलिया है। 92 का वर्ल्ड कप भी याद है ना, यही होता है बारिश, और जब बारिश होती है तो सारे पॉइंट टेबल पे सारी गेम जाती है फिर आपकी, कि आप कौन, फिर ये नहीं कौन जीता कौन हारा, फिर ये होता है नेट रन रेट, पॉइंट कितने ज़्यादा है, किसका क्या है, किसका कम है, वही सोच। यहाँ पे आपको बहुत मेहनत करनी है। हमें बहुत अच्छा मैच रहा, बहुत मज़ा आया मैच देखने में, दिल की धड़कन रुकी हुई थी पूरी तरीके से। और आप ये विनिंग वो देखो ज़रा, क्या कहते हैं, जो प्रेडिक्शन होती है वो देखो ज़रा, चार्ट कैसा है ये। हम लोग और वक्त ऊपर दे कि हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे, और फिर ठक नीचे। तो क्या मैच था यार, मतलब कोहली ने आपको आसमान को उठा के और दरख्त ज़मीन पे मारा, फट कर गया। ये किया उसने हमारे साथ। लेकिन ये कि यार बहुत बेहतरीन प्लेयर है यार, बहुत ही, जो पहले कोहली था
वो बहुत डिफरेंट था। अब कोहली बहुत ही एक ग्राउंडेड बंदा है, बहुत अच्छा नाइस, मतलब ना वो बहुत रिस्पेक्ट करता है हर एक की। तो इसके अलावा मैं एक छोटी चीज़ और भी कहना चाहूँगा अपने कैप्टन के लिए, कि वो ये कि हम लोग लास्ट ओवर्स में पैनिक कर गए। लास्ट के 3 ओवर नहीं, 2 ओवर में हम लोग पैनिक कर गए। क्योंकि हुआ ये कि जो मुझे नज़र आया, जब आई डोंट नो मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे नज़र जो आया वो ये नज़र आया कि लास्ट की 2 बॉलें जब बाकी थी उसकी हारिस रऊफ की, तो उसको बोला गया कि भाई रन नहीं देना ज़्यादा, ठीक है, अगले ओवर में रन ज़्यादा चाहिए उसको, नवाज़ को ना, उस डिफेंड करने के लिए, तो आप रन मत देना। और वो वहीं फिसल गया बेचारा, उस पर वो आ गया प्रेशर, और प्रेशर ऐसा आया कि उसको 2 छक्के पड़ गए। फिर जब नवाज़ आया तो नवाज़ को आपने, मतलब मुझे समझ में नहीं आया था कि हमारे कैप्टन ने क्या सोच के नवाज़ को बोला कि मतलब यार तू बॉल करा, लेकिन जो है ना हमारा जो है रिजवान जो है ना पीछे खड़े होगा, जैसे आप मीडियम पेस बॉलिंग करा रहे हैं। मतलब मुझे वो कॉन्फिडेंस की तो धज्जियाँ उड़ा दी आपने उस बंदे की, नवाज़ की। उस पर आप ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं कि वो इन रन 16 रन को डिफेंड कर सकता है। उनको आप माउथ फीडिंग कर रहे हैं उसको बेसिकली, कि तुम ये करो, ये ना करो, ये करो, ये ना करो। और जो कि एक बॉलर के लिए बहुत ज़्यादा हर्टफुल होता है, क्योंकि उसका सारा गेम प्लान, उसकी जो प्लानिंग दिमाग चल रहा होता है वो बिल्कुल ऊपर नीचे जाता है। और वो नज़र आया हमें आखिरी ओवर में, 2 वाइट है, नो बॉल, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है ना, पैनिक सिचुएशन बिल्कुल ना। तो आई थिंक ये चीज़ हमें धोनी से सीखनी चाहिए यार। धोनी ने कितना अच्छा यार 2007 का वर्ल्ड कप यार, आप सोचो किसी ने नाम नहीं सुना होगा यार, ना सुनना था, ना सुना, अब सुना होगा किसी को याद भी नहीं होगा कि लास्ट ओवर किससे करवाया था, जोगिंदर शर्मा से। किसी ने नाम नहीं सुना, कोई खास बॉलर भी नहीं, उससे 8 रन उसने सेव कर लिए। इमेजिन करें आप यार, इसे कहते हैं कैप्टनसी। भाई वो जाके उसको सिर्फ यही लगता था कि बोला कि भाई तू नो बॉल और वाइड बॉल ना करियो, और बाकी जो है ना, जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है उस पर बॉलिंग करो, ख़त्म, दैट्स इट। कोई और चीज़ है ही नहीं इसे बोलने के लिए। वो टाइम गया समझाने वाला टाइम, समझाने टाइम बहुत पुरानी बात हो गई। और समझाने वो आते हैं जो एक्सपीरियंस होते हैं। एक्सपीरियंस से मतलब ये कि अगर वसीम वकार बैठे या समझाएं, या कोई और एक्सपीरियंस प्लेयर जैसे हमारा शुएब मलिक अगर होता, वो बात करता, समझ में भी आता। अब ये बात करेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि यार उसको क्या बताएंगे, यार उसको क्या बताएंगे, नहीं, बहुत मुश्किल है। तो यार एनीवेज, बहुत अच्छा मैच रहा, और बहुत मज़ा भी आया देखने में, और बहुत अफसोस भी हुआ, और बहुत खुशी भी हुई, सब कुछ सारे इमोशन एक साथ थे भाई। तो कोई कंप्लेन नहीं है। और अभी वर्ल्ड कप पूरा बाकी है, पहला मैच था, और अगले मैचों में देखते हैं क्या होता है। लेकिन उम्मीद करते हैं हम लोग सेमीफाइनल में जाएंगे। और आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।